राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं रमा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और यहाँ पर जो है मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह 9 बजे से। तो मेरे झाड़ू पोछा वगैरह सारे अंदर के काम जो है वो हो चुके हैं। चाय नाश्ता भी अपना हो चुका है और कपड़े वगैरह भी मैंने धुल लिए हैं। तो कपड़े धुल रहे थे और मैं सूखने के लिए ड्रायर में डाल के आई हूँ। तो तब तक मैंने सोचा चलो यहाँ पर इनके साथ कुछ कट्टे भरवा देते हैं। अकेले लग रहे थे, कह ही रहे थे कि आज थोड़ी सी हेल्प कर दे। जब इन्हें दिखता है ना कि आज संडे है या फिर छुट्टी है तो फिर इन्हें लगता है कि ये भी थोड़ा बहुत कुछ काम करा दे। तो फिर मैं भी इनके साथ में कट्टे भरवा रही थी। और यहाँ पर जो है इनसे मतलब पहले तो ये अकेले ही भर रहे थे और इनसे भरे नहीं जा रहे थे। तो फिर मैं इनके साथ में आई इनकी हेल्प करने के लिए। और आज मैं इनसे कह रही थी कि मैं आज पूरे दिन की झाड़ी लेकर रहूँगी। तुम जो है डेली डेली मुझे बुला लेते हो, मेरे खुद के काम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं और छुट्टी के दिन तो इतने ज़्यादा काम रहते हैं, बहुत ज़्यादा। और फिर मैं इनसे कह रही थी कि आज तो मैं पूरी झाड़ी लूँगी। तो झाड़ी तो मुझे पता नहीं, मतलब पूरे दिन का जो काम रहता है लेबर का वो झाड़ी बोली जाती है। तो मुझे नहीं पता कि भाई कितनी मिलते हैं कितने नहीं। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी इनसे। और जो लेबर है यहाँ पर मैं उससे पूछ रही थी कि मैंने कहा भाई तुझे कितने पैसे देते हैं ये, आज मैं भी इतने ही पैसे लूँगी। ऐसे करके मैं इनके साथ मजाक कर रही थी। कितनी प्यारी लग रही है मम्मी आप। मैं कहाँ खड़ी हूँ। आपके यहाँ कितनी झाड़ी चलती है मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि आज मैं पूरी झाड़ी लेके रहूँगी। झाड़ी मतलब? झाड़ी मतलब जो झाड़ी मतलब झाड़। कोई लेबर काम करता है ना तो पूरे दिन का जो उसके पैसे बनते हैं उसके लिए झाड़ी कहते हैं। ठीक है, वो 1000 होती है। सुगी कितनी चल रही है हमारे यहाँ? हाँ जी। चुप रहो, पूछूंगी अभी सनी। सनी मत खाएगा। हाँ जी बता, क्या बोल रही थी आप? कुछ नहीं। पापा बुला रहे थे सुबह। हाँ। क्यों बोल रहे तुम सुबह? बोलो। नाले नहा लूंगी बाद में। गाइस लड़की नहाती नहीं है, सड़ेली सी। अच्छा। और कपड़े भी मेरे धुल रहे थे मशीन में। तो अब जो है इनको डाल देते हैं तार पे। अंदर जो है मैं वैसे सुखा के ले तो आई हूँ, पर तार पे डाल दूंगी और जल्दी से सूख जाएंगे। तो मेरे सारे काम अब हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह कपड़े वगैरह सारे हो चुके हैं। तो अब किचन में आ गए हैं और अब बजे हुए हैं 12। तो मुझे जो है 1 बजे तक बिल्कुल खाना रेडी करना है, क्योंकि मिस्त्री जो है, एक मिस्त्री आते हैं जिस दिन छुट्टी रहती है ना मेरी, उस दिन वो ज़रूर आते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं। तो उस दिन मतलब कई सारे मिस्त्री होते हैं जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है, क्योंकि खाने वाने की भी तो दिक्कत रहती है ना, क्योंकि मैं तो सुबह में चली जाती हूँ, फिर कौन बना कर देगा। इस वजह से जिस दिन मेरी छुट्टी रहती है उसी दिन ही एक्स्ट्रा आते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं जल्दी कर रही थी खाना बनाने की। तो मुझे अब खाना बनाना है और मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, चटनी और रोटी और छाछ बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो है सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सब्ज़ी भी मैंने अपनी छौंक ली थी। अब जो है मुझे दही से छाछ बनानी है तो वो भी बना लेते हैं। और मैं जो है पहले देख रही, अभी मैंने सुबह से अभी देख रही हूँ दूध जमा है या नहीं जमा है, लेकिन जम गया है दूध। अब जो है आइडिया काम कर जाता है जब मैं ढक ढाप करके जमाती हूँ कपड़े से। तो यहाँ पर जो है मैंने छौंक ली अपनी सब्ज़ी और छाछ बना लेते हैं अब। तो छाछ भी रेडी हो चुकी है और मैंने चटनी भी बनाई थी। और चटनी जो है हमेशा सिलवटे पर ही बनती है, मिक्सी वाली चटनी जो है अच्छी नहीं लगती है, तो मैं हमेशा सिलवटे पर ही बनाती हूँ चटनी। तो चटनी भी रेडी हो चुकी है और अब जो है मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि मिस्त्री जो है नीचे, मतलब मिस्त्री और हस्बैंड जो है आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो अब जो है खाना बना लेते हैं और दे देते हैं सबको। बच्चे भी खाएँगे, बच्चों का भी टाइम हो गया खाने का। और क्या हुआ था, मैंने जो है बच्चों के लिए जवे बनाए थे दूध वाले। अमावस थी ना आज, मतलब तो इसलिए वजह से बच्चों ने कहा था कि हम खीर नहीं खाएंगे। हमने उस दिन खीर खा ली थी, तो मैंने जवे ही बना दिए थे इनके लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने रोटियां भी सेक ली थी और दे देते हैं खाना रेडी करके। तो यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है बच्चों की और सबने खाना खा लिया है। बस बच्चों की, अब बच्चे खा लेंगे, उसके बाद जो है फिर मैं भी खा करके आ गई थी यहाँ पर कपड़े निकालने के लिए। तो 3 बजे की मेरी ये वीडियो है। तो मैं यहाँ पर कपड़े उतार लूँगी। और कपड़े मैंने जो है 2 तरफ सुखाए थे, क्योंकि कपड़े हो ही इतने जाते हैं, डेली चाहे कितने ही धो लो
पर फिर भी कपड़े फैल ही जाते हैं खूब सारे। तो यहाँ पर मैंने उतार दी थी थोड़ा झटक के, इनमें जो है धूल बैठ गई है क्योंकि यहाँ पर रोड़ी बदरपुर सीमेंट वगैरह पड़े हुए हैं तो उनकी धूल बैठ जाती है कपड़ों में। तो इसी वजह से मैं झाड़ कर ले जा रही थी, चाहे मैं कितने भी झाड़ रही थी लेकिन अंदर जाकर फिर भी ऐसे ही हो गया था रेत। तो घर में काम चल रहा है इस वजह से रेत ज़्यादा रहता है और कई बार झाड़ू लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े उतार लिए मैंने कपड़े उतार करके वो वाले तो अंदर रख दिए थे और यहाँ पर बड़े बड़े कपड़े पड़े हुए हैं, बेडशीट वगैरह दरे वगैरह, तो इनको भी मैं उतार दूंगी। पहले जो है मैंने जवे सुखा रखे हैं, तो जवे जो है बहुत टाइम से पड़े हुए हैं यहाँ पर सूखने के लिए। तो हमें जो है टाइम टू टाइम अपनी ऐसी चीज़ों को धूप वगैरह लगाते रहना चाहिए, वरना ये ख़राब होने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर मैं पहले इन्हें उठा लूँगी और फिर बाद में जाकर के मैं कपड़े उठाऊँगी। तो अब कपड़े फ़ोल्ड कर देते हैं और मुझे कहीं जाना है, इस वजह से मुझे थोड़ी जल्दी हो रही थी। तो यहाँ पर मैं कपड़े सारे फ़ोल्ड कर दूँगी। तो पहले जो है मैं जो फ़ोल्ड हुए रखे हैं वो मैंने एक पहले तो फ़ोल्ड कर दिए थे। जब धूप लगती है जैसे जैसे सूखते रहते हैं कपड़े वैसे वैसे मैं लाती रहती हूँ और फ़ोल्ड करके रखती रहती हूँ। तो यहाँ पर फ़ोल्ड कर लेते हैं सारे कपड़े और प्रेस के एक तरफ रख देंगे और जो ऐसे ही रखे जाएंगे उनको अलग रख देंगे, क्योंकि प्रेस भी करनी है, बच्चों की यूनिफॉर्म भी है। बच्चे जो है कल स्कूल जाएंगे तो यूनिफॉर्म पर प्रेस भी होगी, तो इसी वजह से मैंने अलग अलग रख दिए थे निकाल करके। तो कपड़े भी मैंने समेट करके रख दिए थे। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू जो है अब की बार सुबह से तीसरी बार लग रही है, पता गिनती नहीं है कुछ भी, पूरे घर में तो तीसरी बार लग रही है। पर फिर भी जगह जगह पर मैं जैसे मुझे जहाँ पर रेत फील होता है ना, मैं वहाँ पर फिर से झाड़ू लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे घर में फिर से लगा दी थी झाड़ू। तो फिर मुझे जहाँ जाना था मैं वापस भी आ गई थी और फिर आकर के मैं बैठ गई हूँ मशीन पे। और जो कुछ फटे टूटे कपड़े हैं ना, मतलब थोड़े बहुत जिनमें से सिलाइयाँ निकल रही है, तो मैं उनको सिल लूँगी। और ये वाली मशीन जो है मैंने चलानी सीख ली थी, पहले मुझे नहीं आती थी चलानी, लेकिन मैं जो है सीख चुकी हूँ। अभी जो है मेरी बहन आने वाली है तो वो अपने कपड़े सिलेगी, तो मैं सोच रही थी चलो मैं उससे पहले ही मैं ये निपटा देती हूँ, वरना फिर वो बिजी रहेगी मशीन पे तो हो नहीं पाएगा। बहुत दिनों से सोच रही थी आज सिलती हूँ कल सिलती हूँ, तो ऐसे ही चल रहा था। तो आज मैंने फाइनली सिल ही लिए हैं कपड़े। और अब बारी आती है प्रेस करने की, तो प्रेस भी अब मैं कर लूँगी क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म भी है और मेरे कपड़े भी हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।